अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में एस्ट्रोलॉजी की अहम कैलकुलेशंस लेकर हाजिर हूं। अब आप मोस्टली कैप्रिकॉनियन जीनियस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, मैच्योर होते हैं, चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं और उनकी फीलिंग्स भी लोगों के इशारे तक समझ जाती है। तो मैं तो इतने महीनों से, बल्कि अब तो साल ही होने को है कि ये बताता हुआ आ रहा हूँ कि सैटर्न जो है वो कुछ हलचल तो मचा रहा है और सैटर्न की हलचल कैप्रिकॉनियन के लिए ट्रबल मेकिंग कर रही है। और उसकी ट्रबल के तीन ही इश्यूज हैं: रिलेशनशिप क्राइसिस, रिलेशनशिप डिलेज एंड रिलेशनशिप रिवॉर्ड लेसनेस। दूसरा नुकसान कैरियर का है कि मुशक्क़त बढ़ेगी, रिवॉर्ड्स कम होंगे, कुछ उलझन होगी, जॉब पर इश्यूज हो सकते हैं, कारोबार नीचे आ सकता है, अखराजात में इजाफा हो सकता है या फिर किसी तरह कुछ लॉसेस हो सकते हैं रुपए पैसे। और तीसरा नुकसान जो है वो सेहत का है। उसमें ह्यूमन ऑर्गन परफॉर्मेंसेस डल होती हैं, जहनी दबाव बढ़ता है, गम में इजाफा हो जाता है, छोटी चीज़ ज़्यादा महसूस होती है, लोगों के रवैये तंग करते हैं और फिर मुसलसल नाकामी भी इंसान के अंदर थोड़ी कमज़ोरी पैदा कर देती है। तो ये वाले पहलू, अब ये साढ़े सत्ती की वजह से आपकी साढ़े सत्ती मुकम्मल नहीं चलेगी। मेरा तजर्बा ये कहता है कि जब सैटर्न पहले घर में आएगा तो वो आपके लिए काफ़ी एडवांटेजेस दे देगा, पर अभी 12वें घर में है और कुछ अर्सा यहाँ रहेगा। इसकी वजह से आपको वो काम करने हैं जो तजर्बात पर मबनी हो, जिन कामों को करने के लिए आपको किसी भी बाहर के खारजी सहारे की ज़रूरत ना पड़ती हो, किसी तरह के किसी आउटर सोर्स की ज़रूरत ना पड़ती हो, वो कर जाइए। अगर आप किसी भी तरह की जॉब करते हैं और आपकी जॉब की महारत है, आप किसी तरह का बिजनेस करते हैं और उसमें महारत है, तो कर जाइए। रिस्क टेकिंग से ज़रा अवॉइड करिए। लेकिन इसके बावजूद जुपिटर का डायरेक्ट होना आपको कुछ फैसिलिटेट करेगा, कुछ सहूलतें ज़रूर देगा। जुपिटर भी उसी हाउस में है जिस हाउस में सैटर्न है, तो जुपिटर एंड सैटर्न आर इक्वल बट अपोजिट है एक दूसरे की नेचर के। तो उसकी वजह से अगर सैटर्न कुछ नुकसान देगा, भी कुछ थोड़ी बहुत ट्रबल देगा, तो जुपिटर की खुशबख्ती, गर्दिश एग्जाम को टालने की ताकत, कुछ अचीवमेंट की ताकत, वो आपको कुछ बैलेंस करेगी। तो ये हफ्ता न्यू मून की वजह से, जुपिटर सपोर्ट की वजह से बहरहाल पॉजिटिव है। और वीनस भी आपके 11वें घर में, तो वो वीनस की वजह से वो जो रिलेशनशिप क्राइसिस सैटर्न से आने थे, वो वीनस की वजह से बैलेंस हो सकते हैं, नाराज़गी कम हो सकती है, आपको लोग समझ जाएंगे, समझने की जो कोशिश करेंगे, आप अच्छे अंदाज से अगर समझाएंगे तो वो आपकी हाँ में हाँ मिला ही देंगे। तो ये एक दो पॉजिटिविटीज़ भी हैं इस हफ्ते। लेकिन उसके बावजूद मेरी तलकीन ज़रूर है कि इस फेज़ को सह कर ना गुजारें। अब काफ़ी हो गया, आप बहुत सारे कैप्रिकॉनियन इस बात को समझ गए होंगे। कुछ ने मुकदमात देखे होंगे, कुछ ने नाराज़गी देखी होगी, कुछ ने माली नुकसान देखे होंगे, कुछ ने बीमारी देखी होगी, तो आप बहुत हद तक समझ गए होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरे ही पाकिस्तान के या पूरी दुनिया के कैप्रिकॉन सारे ही फंसे हुए हैं, बट कुछ जो कमज़ोर थे वो जल्दी फंस जाते हैं, जो ताकतवर थे वो थोड़ा देर से उनको ट्रबल्स आती हैं, या जिनके रिसोर्सेज बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ज़रा थोड़ी देर से उलझन का शिकार होते हैं। जिनके रिसोर्सेज पहले लिमिटेड से थे उनको ज़रा जल्दी नुकसान होते हैं। जो सेहत में बहुत ताकतवर हैं, लेवल ऑफ एनर्जी बहुत हाई है, इमोशनल कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं होती। जो पहले जिस्मानी तौर पर लागर थे, बीमारियों ने पहले घेर रखा था, तो फिर जब जैसे ही साढ़े सत्ती शुरू होती है तो उनकी ट्रबल ज़रा तेज़ी से इंक्रीज़ कर जाती है। अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट पर है। मैं ये बात पहले साइटेरियस को भी बोल चुका हूँ, आखिरी जुमला बोल के फिर बात को ख़त्म करता हूँ। साइटेरियस को भी बोल चुका था जब उनकी साढ़े सत्ती चलती थी कि अगर साढ़े सत्ती के दौर में इंक्रीज़ ना भी किया जाए, रूटीन ही चलती रहे, एवरेज एडवांटेजेस मिलते रहे, तो भी बहुत होते हैं। और जब अच्छा दौर आएगा तो ये सब चीज़ें जंपिंग स्टाइल आपकी सक्सेसेस की वजह बन जाएंगी। तो कैप्रिकॉनियन को इस वक्त एवरेज प्लानिंग भी करते हुए अगर अपनी ज़िंदगी को किनारे लगाएं, आगे चलाते जाएं, तो बहुत अच्छा है। रूबी पहनना आपके लिए इंतहाई अफेक्टिव है, अब तो पहन ही लेना चाहिए। सूरह शम्स दिन में पढ़नी चाहिए, सूरह नजम रात में पढ़नी चाहिए, और अगर हो सके तो सुर्ख रंग की चीज़ों को पीर वाले दिन खैरात करना, वो आपके लिए प्रोटेक्शन की वजह भी बनेगा। न्यू मून आपके जज्बात को थोड़ा ताकतवर करेगा और उसकी वजह से आप अपने रिश्तेदारी के मामलात को सीधा कर सकते हैं। जुपिटर आपकी गर्दिश इल्जाम को टालेगा, तो जो ऐसे काम जो रुके हुए हैं और करना बहुत ज़रूरी है वो इस हफ्ते किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली खबरें आपके काम आएंगी। पीर को लाइव सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और उस वक्त अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके सवाल का जवाब देते हुए। लाइफ चार्ट के लिए, पूरी ज़िंदगी को चेक करने के लिए नीचे नंबर चल रहे हैं, आप उन पर राब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पीर रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने